नवजात बच्चों में होने वाली बीमारियों की सतर्कता के लिए निकाली जागरूकता रैली। बीकानेर में शुरू हुआ 2 दिवसीय श्रीमाली समाज का महाकुंभ। 151 प्रतिभाओं का हुआ सम्मान। पेंशन दिलाने की बात कहकर जमीन के कागज पर करवा लिए हस्ताक्षर। पटना में गरजे मोदी, कहा अब भारत चुप नहीं बैठेगा, चुन चुन कर हिसाब लेता रहेगा। प्रदेशाध्यक्ष बनने पर पहली बार पहुंचे श्रीमाली का हुआ स्वागत। भाजपा ने निकाली विजय संकल्प वाहन रैली। बच्चों में होने वाली दुर्लभ बीमारियों के लिए जागरूकता हेतु आज सुबह एक रैली आयोजित की गई। MRI संस्था, लॉयंस क्लब बीकानेर, लॉयंस क्लब जयपुर व बीकानेर पीडियाट्रिक सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित रैली बीकानेर के CMHO ने अगुवाई की। लॉयंस क्लब के विकास भाटिया, सुमेर चंद जैन, सोसाइटी के डॉक्टर कुलदीप सिंह बिट्टू व डॉक्टर श्याम अग्रवाल ने इस अवसर पर अपने विचार रखे। लॉयंस क्लब प्रेसिडेंट अनिल माथुर, मीना सोपा, प्रमोद सक्सेना, विकास गोयल, रामदेव राठी व बीकानेर पीडियाट्रिक सोसाइटी के चिकित्सक इस मौके पर उपस्थित रहे। काट दो डॉक्टर साहब। काट दो। 3, 2, 1 गो। आराम से धीरे धीरे। डॉक्टर साहब की लाइन बना लीजिए। ये रेयर डिजीज की न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग के लिए रैली है, अवेयरनेस प्रोग्राम है और ये इस तरह से जागरूकता पैदा करना सोसाइटी में, क्योंकि काफी रेयर डिजीज के बच्चे डायग्नोज हो रहे हैं, उनके बारे में ट्रीटमेंट भी प्रचलित है, तो अधिक से अधिक लाभ मिले इस तरह के बच्चों को। ये एक तरह से जागरूकता है समाज में। नाम बताएं। डॉक्टर कुलदीप बिट्टू। भाजपा शहर जिला बीकानेर द्वारा केंद्र में एक बार पुनः नरेंद्र मोदी नेतृत्व वाली भाजपा सरकार बनाने के आह्वान के साथ विजय संकल्प वाहन रैली का आयोजन किया गया। MM ग्राउंड से प्रारंभ हुई इस विजय संकल्प रैली को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष डॉक्टर सत्यप्रकाश आचार्य, महापौर नारायण चोपड़ा, बीकानेर लोकसभा चुनाव संयोजक नंदकिशोर सोलंकी सहित भाजपा पार्षद, जिला, मंडल एवं मोर्चा, प्रकल्प प्रकोष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यात्रा के समापन स्थल पर उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गरीब, शोषित, वंचित और पीड़ितों को समर्पित सरकार है। देखिए, पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी बाइक रैली के माध्यम से युवाओं में जोश भरने का और आने वाले 2019 के चुनाव में विजय संकल्प के साथ हम निकले हुए लोग हैं। और आज ये जो बीकानेर से रैली निकल रही है, युवा मोर्चा इसमें नोडल है, लेकिन सभी मोर्चे, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित हैं। और ये जो रैली है पूरे भारत में, चाहे कश्मीर हो चाहे कन्याकुमारी हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज बाइक रैली के माध्यम से, जो मोदी जी ने एक नारा दिया है कि मोदी है तो मुमकिन है। देखिए, अभिनंदन भी 60 घंटे में वापस आ गया, इसका मतलब मोदी है तो मुमकिन है। पाकिस्तान को भी मजबूर होना पड़ा और 60 घंटे में अभिनंदन भारत आया, इसलिए मोदी है तो मुमकिन है। यही संदेश हम जन जन तक पहुंचाने के लिए आज बाइक रैली निकाल रहे हैं। आज 2 दिवसीय श्रीमाली समाज के आयोजन में दूसरे दिन अखिल भारतीय श्रीमाली समाज संस्था पुष्कर एवं श्रीमाली ब्राह्मण समाज बीकानेर के संयुक्त तत्वाधान में समाज की 151 प्रतिभाओं का सम्मान हुआ। कार्यक्रम ऊर्जा एवं जलदाय मंत्री डॉक्टर BD कल्ला के सानिध्य में प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर राजेंद्र श्रीमाली ने
बताया कि देश में धर्म की स्थापना करने वाले धर्म गुरुओं का चरण वंदन के साथ देश विदेश की शिक्षा, समाज सेवा, उद्योग, ज्योतिष एवं विधि क्षेत्र से जुड़ी 151 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर फिल्म अभिनेता राज श्रीमाली एवं टीवी कलाकार शुभम व्यास ने प्रस्तुति दी। महाकुंभ में भाग लेने के लिए देश विदेश से श्रीमाली बंधु बीकानेर पहुंचे। समाज का गुरु है, गुरु था और गुरु रहेगा। लक्ष्मी नारायण जी हम अलग अलग दलों में हो सकते हैं, लेकिन हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम था। कई बार आप देखते हैं ना कि 10 वर्ष की गाय आती है तो उसको वो पूजने के लिए जानकी दत्त जी, श्रीमाली जी कहा जाएगी और बीच में जो है हमारे राजेंद्र जी रोक लेंगे कि पहले मैं पूजा करता हूँ फिर आगे जाना। उसी डिपार्टमेंट के हमारे कल्ला साहब कैबिनेट मिनिस्टर हैं। बीकानेर डॉक्टर आशुतोष श्रीमाली उदयपुर। ये आते जाए फटाफट, जो नाम बोले जा रहे हैं कृपया मंच पर आते जाए। कांतिलाल ओझा जोधपुर, डॉक्टर सीपी श्रीमाली गुड़गांव, प्रकाश श्रीमाली झांसी उत्तर प्रदेश। जो नाम बोले जा रहे हैं कृपया मंच पर आते जाए। पेंशन दिलाने के नाम पर जमीन के कागजात पर हस्ताक्षर करवाने का एक मामला सदर थाने में दर्ज किया गया। थाने से मिली जानकारी के अनुसार बंगला नगर निवासी लक्ष्मी नारायण पाठक ने मोहम्मद इमरान, सुनील शर्मा, तोलाराम मेघवाल पर आरोप लगाया कि उक्त जनों ने मुझे वृद्धावस्था में पेंशन दिलाने की बात कही। रिपोर्ट में लक्ष्मी नारायण पाठक ने बताया कि उक्त आरोपियों ने जालसाजी करते हुए जमीन के फर्जी इकरारनामे पर अंगूठा लगवा लिया। पुलिस ने धारा 420, 467 व 468 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पटना के गांधी मैदान में एनडीए की संकल्प रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई नीति और नई नीति वाला नया हिंदुस्तान अब है। अब वीर जवानों को बलिदान का हिसाब चुन चुन कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई नीति और नई रीति वाला नया हिंदुस्तान अब वीर जवानों के बलिदान का हिसाब चुन चुन कर लेता रहेगा। पटना के गांधी मैदान में एनडीए की संकल्प रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विपक्षी दलों के नेता हमारे जवानों के पराक्रम पर संदेह कर रहे हैं। जैसे इन लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए थे, वैसे ही वे अब आतंकी ठिकानों पर हुए हवाई हमलों का सबूत मांगने लगे हैं। उन्होंने कहा कि आप सभी साक्षी हैं जब हमारे देश की सक्षम सेना आतंक को कुचलने में जुटी है, चाहे वो सीमा के भीतर हो या फिर बाहर। ऐसे समय में देश के भीतर कुछ लोग क्या क्या कर रहे हैं। देश की सेना का मनोबल बढ़ाने की बजाय वो ऐसे काम कर रहे हैं जिससे दुश्मन के चेहरे खिलते नजर आ रहे हैं। वहां के क्राउन प्रिंस भारत आए थे तो उनके सम्मान में भोजन था, तो भोजन पे हम बातें कर रहे थे। बातों बातों में मैंने उन्हें कहा कि देखिए हिंदुस्तान में तेज गति से आर्थिक विकास हो रहा है, हमारा मध्यम वर्ग का दायरा बढ़ता चला जा रहा है, लोग गरीबी से बाहर आ रहे हैं, तो उनके मन में भी नई नई इच्छाएं जगती है। तो उन्होंने मुझे पूछा क्या? मैंने कहा हमारे मुसलमान भाई अब बड़ी मात्रा में हज के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन आपका कोटा कम पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा मोदी जी बताइए मैं क्या करूं? मैंने कहा भारत का कोटा बढ़ा दीजिए। इन फैसलों के लिए सऊदी अरब को, क्राउन प्रिंस को हृदयपूर्वक धन्यवाद देता हूं। भाई साथियों, ये विदेश में भारत के बढ़ते प्रभाव दूसरे देशों के साथ मजबूत होते हमारे रिश्तों का एक और उदाहरण। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस जिला इंटक एवं राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस युवा इंटक द्वारा जगदीश राज श्रीमाली के प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बीकानेर पधारने पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर ऊर्जा एवं जलदाय मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला, राजस्थान जनरल सेक्रेटरी रमेश व्यास, यूथ इंटक अध्यक्ष महेंद्र देवड़ा, जिला अध्यक्ष इंटक अशोक पुरोहित, हेमंत किराड़ू, जिला अध्यक्ष मनमोहन व महिला इंटक की राजू देवी व्यास तथा रेलवे सूरतगढ़ थर्मल से श्याम सुंदर सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे और उनका स्वागत किया।
शफी मोहम्मद, और पूरे बीकानेर के इंटर का सेहरा हमेशा ऊपर ही रहे। अशोक जी से निवेदन करूंगा कला साहब को माल्यार्पण करके स्वागत करें। राजस्थान इंटर के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव 3 फरवरी को आबू रोड में हुआ। उसके बाद मैं प्रथम बार बीकानेर आया हूं। यहां के जिला इंटेक के हमारे तमाम साथियों ने आपसे रूबरू होने का मौका दिया, कार्यकर्ताओं से रूबरू होने का मौका दिया। उसके लिए मैं रमेश जी व्यास, जो हमारे यहाँ के नेता और हमारे यूथ इंटेक के महेंद्र सिंह देवड़ा का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मुख्य मुद्दा हमारे सामने वो है आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में जो पूंजी परस्त मोदी सरकार, जिन्होंने पूरे अपने कार्यकाल में मजदूर विरोधी कानून बनाए, मजदूरों के जो उद्योगपतियों को ताकत दी और मजदूरों के जो 70 साल में बने हुए कानूनों को बदलकर हड़ताल पे पाबंदी और श्रम यूनियनों के गठन में बाधाएं और इस तरीके से जो बने हैं, उसके खिलाफ हमने राष्ट्रव्यापी हड़ताल की थी जनवरी में। और उसी के आगे हम ये चाहते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम जो मजदूर हितैषी और जनता की हितैषी, किसान हितैषी सरकार को बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी को समर्थन देंगे। आने वाले समय में जो मजदूर और किसानों के जो मुद्दे हैं वो हमारे देश के नेता संजीव रेड्डी साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और 17 मार्च को ऑल इंडिया का जो अधिवेशन रायपुर में होना जा रहा है, उसके लिए राजस्थान से कौन कौन डेलीगेट जाए उसके बारे में भी हम विचार करेंगे। मैं इस मौके पे ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में सरकार बनने के बाद कर्मचारी और मजदूरों के जो मुद्दे घोषणा पत्र में लिए, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि घोषणा पत्र में लिए हुए मुद्दों को इस लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के पहले अगर लागू करेंगे तो उसका मजदूर और कर्मचारियों का समर्थन ज्यादा मिलेगा। मैं इस अपील करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को, कि वो हमारे मुद्दों पे गौर करें। दूसरी तरफ जो राष्ट्रीय स्तर पे घोषणा पत्र तैयार हो रहा है, उसमें हम केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ खदान में काम करने वाले मजदूर हो, रेल में काम करने वाले मजदूर हो, एयरपोर्ट पे काम करने वाले मजदूर हो, जो सेंट्रल के लेबर डिपार्टमेंट से आते हैं, उनके जो घोषणा पत्र में मुद्दों को लेकर, और कम से कम एक देश एक न्यूनतम वेतन होना चाहिए।